सानिया को समाज की नजरों में एक आदर्श पत्नी मानी जाती थी। उसका पति विक्रांत एक सफल व्यापारी था और सानिया घर संभालने में उसकी पूरी मदद करती थी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक लगते थे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। विक्रांत स्वभाव से गुस्से वाला था और अक्सर सानिया पर शक करता था। वह सानिया के हर एक फोन कॉल, हर एक मीटिंग, हर एक आने जाने पर नजर रखता था। सानिया ने कभी विक्रांत को कोई कारण नहीं दिया था कि वह उस पर शक करे, लेकिन विक्रांत का शक एक जुनून बन चुका था। एक रात विक्रांत ऑफिस से देर से लौटा। गुस्से में उसने सानिया पर किसी के साथ फोन पर बात करने का आरोप लगाया। सानिया ने सफाई दी कि वह अपनी मां से बात कर रही थी, लेकिन विक्रांत माना नहीं। उसने सानिया को थप्पड़ मारा और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। सानिया टूट चुकी थी। उसने महसूस किया कि इस रिश्ते में उसका दम घुट रहा है। उस रात उसने एक फैसला किया, वह विक्रांत को सबक सिखाएगी। अगले कुछ दिनों में सानिया ने विक्रांत को धोखा देने का नाटक किया। उसने देर रात फोन पर बातें करना शुरू कर दिया। अजीबोगरीब मैसेज आने लगे। उसने जानबूझकर विक्रांत को यह यकीन दिला दिया कि वह किसी और से प्यार करती है। विक्रांत गुस्से और जलन से तिलमिला उठा। उसने सानिया को सब सच बताने के लिए कहा, लेकिन सानिया ने इनकार कर दिया। उसने एक बेगुनाह चेहरा बनाते हुए कहा कि वह उससे वाकई तंग आ चुकी है और अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। विक्रांत पूरी तरह टूट गया। उसने सानिया को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सानिया अडिग रही। आखिरकार विक्रांत को हार माननी पड़ी। उसने तलाक के कागजातों पर दस्तखत कर दिए। सानिया को लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया है। उसने विक्रांत को सबक सिखा दिया है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। तलाक के कुछ दिनों बाद सानिया को अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। उसे अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता। रात को अचानक चीजें गायब हो जाती और फिर वापस आ जाती। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी बातें सुन रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि सानिया को अपने फोन पर विक्रांत की आवाज आने लगी। विक्रांत का गुस्से में कहता, मैंने तुम्हें छोड़ा है, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। सानिया पागल होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। पुलिस को भी उसके बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे समझते थे कि वह तलाक के सदमे से उबर नहीं पाई हैं। लेकिन सच कुछ और ही था। विक्रांत सचमुच मरा नहीं था। उसने अपनी मौत का नाटक किया था। अब वह सानिया को जिंदगी भर तड़पाना चाहता था। यह कहानी का अभी आरंभ है। सानिया इस चालाकी भरे जाल से कैसे निकलेगी, यह वक्त ही बताएगा। सानिया की चीखें दीवारों से टकराकर वापस लौटती रहीं। उसका फोन बार बार बजता। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम चमकता। आवाज वहीं जानी पहचानी, गुस्से से भरी। मैं हूं विक्रांत। तूने सोचा था मुझसे छुटकारा पा लिया? अब तेरी बारी है सानिया, मेरा बदला लेने की। सानिया ने दरवाजा बंद कर लिया, पर उसे यकीन था यह बेकार है। वह घर में अकेली नहीं थी। कमरे में कहीं ना कहीं छिपकर विक्रांत उसे देख रहा था। उसने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। वे उसे पागल समझते थे। हर रात यही सिलसिला चलता। फोन कॉल, अजीब सी आवाजें, चीजों का गायब होना और फिर वापस आना। धीरे धीरे सानिया कमजोर पड़ने लगी। वह घर से बाहर निकलने में डरने लगी, किसी से बात करने में घबराती। उसका संदेह हर किसी पर था, यहां तक कि अपनी मां पर भी। एक रात सफाई करते समय सानिया को दीवार पर एक छोटा सा छेद नजर आया। छेद के पीछे से धीमी आवाज आ रही थी। वह आवाज जानी पहचानी थी, विक्रांत की। सानिया दीवार के पास गई और छेद से झांकने की कोशिश की। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विक्रांत किसी से बात कर रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो टूट चुकी है, जल्द ही वो मेरी होगी। सानिया के होश उड़ गए। विक्रांत जिंदा था, मगर वह कहां छिपा हुआ था और वो किससे बात कर रहा था? एक खौफनाक सच्चाई उसके दिमाग में कौंध गई। क्या विक्रांत घर में ही कहीं छिपा हुआ था? अचानक पीछे से किसी ने सानिया का मुंह दबा लिया। चीखने की कोशिश में उसकी सांसें थम गईं। एक भयानक खामोशी छा गई कमरे में। कुछ देर बाद जब पुलिस सानिया के घर पहुंची तो उन्हें बेहोश हालत में पाया।
घर में सब कुछ ठीक ठाक था, सिर्फ दीवार पर बना वह छोटा सा छेद गायब हो चुका था। अस्पताल में होश आने पर सानिया ने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन उनकी कहानी फिर एक बार बेतुकी लगी। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। सानिया अकेली थी, अपने ही पागलपन से लड़ रही थी। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। अस्पताल के कमरे में जब सानिया सोई हुई थी, उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता सानिया, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। यह आवाज विक्रांत की नहीं थी, बल्कि एक अजनबी खौफनाक आवाज थी। सानिया की आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। क्या विक्रांत सचमुच मरा हुआ था, या फिर वह जिंदा था लेकिन उसके साथ कोई और भी था? कौन था ये अजनबी जिसका साथ देकर विक्रांत अपना बदला ले रहा था? ये सवाल सानिया को पागलपन के दलदल में और भी गहरा धकेल रहे थे। उसकी जिंदगी अब चालाकी और भ्रम का जाल बन चुकी थी। सानिया अस्पताल के कमरे में कैद सी महसूस कर रही थी। बाहर की दुनिया धुंधली लगती थी, मानो किसी ने उसके दिमाग पर कोहरा छा दिया हो। डॉक्टरों का कहना था उसे आराम की जरूरत है, मगर सानिया को आराम कहाँ मिलता? उसके दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। विक्रांत जिंदा है या मरा? वह अजनबी आवाज किसकी थी? और वह दीवार में बना छेद कहाँ गया? एक रात अस्पताल के सन्नाटे में सानिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मगर आवाज कमरे के बाहर से नहीं, बल्कि उसके दिमाग के भीतर से आ रही थी। आवाज धीमी थी, मगर बेहद गुस्से से भरी। तूने ये कैसा खेल रचा है सानिया? तूने विक्रांत को मार डाला ना? सानिया चौंक कर उठी। उसकी माँ कमरे में नहीं थी। यह तो उसकी माँ की आवाज थी, मगर उसमें एक अजनबीपन भी था। डर के मारे सानिया पसीने से तर हो चुकी थी। अगली सुबह अस्पताल में ही सानिया की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। वो विक्रांत का वकील था। उसने बताया कि विक्रांत की मौत का नाटक रचा गया था। असल में विक्रांत को किसी अज्ञात शख्स ने मार डाला था और पुलिस को यकीन था कि वो सानिया ही थी। ये खबर सानिया के लिए किसी बवंडर से कम नहीं थी। वह तो बस विक्रांत को सबक सिखाना चाहती थी। उसे मारने का तो सपने में भी नहीं सोचा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या था। क्या विक्रांत वाकई मरा हुआ था, या फिर यह सब उसी का कोई नया खेल था? उस रात सानिया ने फिर से अजनबी आवाज सुनी। बुरा मत मानना सानिया, मुझे तुम्हारा ये डरा हुआ रूप पसंद है। जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। अस्पताल से छूटने के बाद सानिया अपने घर वापस आई, मगर घर वापसी खुशी से कम खौफ से ज्यादा थी। हर कोना, हर चीज उसे विक्रांत और उस अजनबी की याद दिला रही थी। पुलिस अब भी उस पर शक कर रही थी। उसकी मां को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सानिया बेगुनाह है। एक दिन सफाई करते समय सानिया को फिर से दीवार पर एक छोटा सा छेद नजर आया। ये वही जगह थी जहां से पहले उसे विक्रांत की आवाज सुनाई दी थी। उसने ध्यान से देखा तो छेद के पीछे एक छोटा सा कमरा होने का अंदेशा हुआ। साहस करके सानिया ने दीवार तोड़ डाली। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे में अजीबोगरीब चिन्ह बनाए गए थे, खून से लिखे हुए मंत्र और दीवारों पर टंगे हुए तांत्रिक उपकरण। तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। एक गहरी आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है सानिया, तू इस जाल में फंस चुकी है। सानिया ने जोर लगाकर किसी को धक्का दिया और कमरे से बाहर भागी, मगर बाहर कोई नहीं था। कमरा भी गायब हो चुका था। दीवार ठीक उसी तरह खड़ी थी, मानो कोई छेद ही ना हो। सानिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या यह सब उसका भ्रम था, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही थी? क्या विक्रांत वाकई मरा हुआ था, या फिर वो किसी तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ था? अस्पताल से छूटने के बाद सानिया की जिंदगी एक भयानक सपने में बदल गई थी। हर रात वो अजनबी आवाज उसे डराती, कभी गुस्से से भरी, कभी मीठी लगती, मानो कोई उसे बहला रहा हो। उस कमरे का रहस्य भी सानिया को सालता था। क्या वाकई कोई गुप्त कमरा था, या उसका दिमाग उससे खेल रहा था? एक रात सोते समय सानिया को एक सपना आया। सपने में वो उसी अंधेरे कमरे में खड़ी थी। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र चमक रहे थे। अचानक एक कोने से एक काली आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी।
आकृति धुंधली थी, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जल रही थीं। आकृति पास आई और फुसफुसाकर बोली, मैं विक्रांत नहीं हूं, लेकिन अब उसका बदला मैं लूंगा। तूने उसका प्यार ठुकराया, अब तू मेरी गुलाम होगी। सानिया चीख उठी और नींद से जागी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। यह सपना इतना वास्तविक लगा कि सानिया को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। सुबह होते ही सानिया उस बूढ़े वकील के पास गई। उसने उसे सपने के बारे में बताया। वकील ने ध्यान से सुना और फिर बताया कि विक्रांत काले जादू में विश्वास रखता था। यह बात सानिया को चौंकाने वाली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रांत ऐसी चीजों में यकीन रखता होगा, लेकिन अब सब समझ में आने लगा था। दीवारों पर लिखे मंत्र, अचानक गायब होने वाला कमरा, ये सब किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो सकते थे। वकील ने सानिया को एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। शायद वो ही इस रहस्य को सुलझा सकता था। कुछ देर बाद सानिया खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। सामने एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने सानिया की सारी कहानी सुनी। ध्यान से सुनने के बाद तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, तुम जिस अजनबी आवाज को सुन रही हो वो विक्रांत की नहीं है। ये एक भूत या प्रेत की आवाज है। विक्रांत को किसी ने मारा है और अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। सानिया कांप उठी। भूत प्रेत? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन तांत्रिक की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। तो अब क्या होगा? सानिया ने घबराकर पूछा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, यह आसान नहीं होगा। हमें उस आत्मा को शांति दिलानी होगी। इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। सानिया के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अनुष्ठान कराने के लिए हामी भर दी। अगले कुछ दिन बेहद खौफनाक रहे। तांत्रिक द्वारा बताए गए हर मंत्र का जाप करना सानिया के लिए किसी यातना से कम नहीं था। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका दम घोंट रही है। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आया। तांत्रिक ने सारा सामान इकट्ठा किया। कमरे में मोमबत्तियां जलीं और एक खौफनाक माहौल बन गया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा में एक हलचल मची और कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। सानिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला सूख चुका था। अचानक कमरे के बीचों बीच एक काली आकृति घनीभूत हुई। वही आकृति जो सपने में उसे दिखी थी। आकृति का क्रोध उग्र था। उसकी आंखें जल रही थीं। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, आकृति गरजी। उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। सानिया घबराकर पीछे हटी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। क्या यह विक्रांत की आत्मा थी या फिर कोई और? तांत्रिक ने बिना रुके मंत्रों का जाप जारी रखा। कमरे में धुआं भरने लगा। हवा में एक तीखी गंध फैल गई। आकृति तांत्रिक की तरफ झपटी, लेकिन तांत्रिक ने एक ताबीज हवा में लहराया। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली, जिसने आकृति को पीछे धकेल दिया। मुझे मत रोको, आकृति चीखी। मुझे अपना बदला लेने दो। तांत्रिक ने सानिया को हिदायत दी। डरो मत सानिया, कुछ देर और टिको, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटी। छत से अचानक एक लोहे की छड़ निकलकर सीधे तांत्रिक के सीने में जा घुसी। तांत्रिक की चीख कमरे में गूंज उठी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सानिया चीख उठी। तांत्रिक मर चुका था और अब उसका सामना अकेले उस भयानक आकृति से करना था। आकृति सानिया की तरफ झपटी। उसकी ठंडी सांस सानिया के गले तक पहुंची। अब तेरी बारी है सानिया, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक खुशी थी। सानिया ने चारों तरफ देखा। कमरे से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह दीवार के सहारे सिकुड़कर बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे अचानक याद आया वकील की बातें। विक्रांत काले जादू में विश्वास रखता था। क्या यह उसी काली जादू का कोई खेल था? क्या विक्रांत वाकई मरा हुआ नहीं था? इस सवाल का जवाब देने से पहले ही आकृति ने सानिया पर हमला कर दिया। सानिया चीख उठी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। कहानी यहीं खत्म होती है। क्या सानिया उस भयानक आकृति से बच पाई? क्या विक्रांत वाकई जिंदा था या फिर यह सब सिर्फ सानिया के दिमाग का भ्रम था? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। सानिया के घर से कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं,
कुछ लोग कहते हैं ये हवा की आवाज है, तो कुछ को यकीन है कि ये सानिया की चीखें हैं जो किसी अदृश्य शक्ति के चकलचिज में फंसी हुई है। कई हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस को सानिया के घर से सिवाय तांत्रिक की लाश और जमीन पर बिखरे हुए अनुष्ठान के सामान के कुछ नहीं मिला। सानिया गायब थीं। उसकी चीखें अब सुनाई नहीं देती थीं। बस एक खौफनाक सन्नाटा घर को घेरे हुए था। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा जोरों से चल रही थी। उसी वक्त विक्रांत का वकील अपने घर में बैठा हुआ था। अचानक दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। उसने दरवाजा खोला तो सामने सानिया खड़ी थी। वह जख्मी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक भयानक खौफ झलक रहा था। वकील उसे घर के अंदर ले गया और पूछा कि हुआ क्या है। सानिया ने कांपती आवाज में बताया कि कैसे तांत्रिक मर गया और आखिर में उस पर उस भयानक आकृति ने हमला कर दिया। लेकिन उसने कुछ ऐसा भी बताया जिसने वकील को अवाक कर दिया। वो आकृति, वो विक्रांत थी। सानिया ने फपक कर कहा, वो मरा नहीं था। उसने किसी तांत्रिक विद्या से अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में डाल दिया था। वो तांत्रिक ही असली विक्रांत था जिसने मेरा पीछा किया। वकील को यकीन नहीं हो रहा था। यह सब उसकी समझ से परे था, मगर सानिया की हालत देखकर उसे लगा कि वह झूठ नहीं बोल रही। तभी बिजली चमकी और कमरे में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में सानिया की चीख गूंजी। जब वकील ने रोशनी जलाई तो सानिया गायब थी। उसकी जगह पर खड़ा था विक्रांत। उसका चेहरा खून से लटपट था और आंखों में एक खौफनाक चमक थी। मैं मरा नहीं हूं, विक्रांत की आवाज कमरे में गूंजी। मैंने तुम्हें बताया था सानिया, तू हमेशा के लिए मेरी होगी। अब हम दोनों एक ही शरीर में रहेंगे। वकील चीखना चाहता था लेकिन उसका गला सूख चुका था। कमरे में एक भयानक हंसी गूंजी जो बारिश की आवाज के साथ मिलकर एक खौफनाक सिम्फनी बन गई। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, मानो प्रकृति भी इस भयानक सच को छिपाने की कोशिश कर रही हो। विक्रांत और सानिया की एक ही शरीर में कैद आत्माओं की कहानी बारिश की बूंदों में घुलकर दूर होती जा रही थी। ये कहानी एक खौफनाक चेतावनी है, जहां धोखे का चेहरा कभी भी अपना असली रूप दिखा सकता है और कभी कभी सच इतना भयानक होता है कि उसे छिपाना ही बेहतर होता है।